चाहिए और मुझे नचाइए। तो श्याम सुंदर जैसे जैसे वेणु से स्वर निकाल रहे हैं वैसे वैसे ही मयूर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। मोर नाच ही रहा था, इतने में तो दूसरा मोर आ गया, फिर तीसरा मोर आ गया, फिर चौथा मोर आ गया और फिर मोर ठाकुर जी के चारों तरफ मंडल बनाकर नाचने लगे। अब दूसरा मोरों का झुंड आया और ठाकुर जी के चारों तरफ मंडल बना, मयूर नृत्य करने लगे। मयूरों का नृत्य देखकर वेणु बजाते बजाते ठाकुर जी इतने विभोर हो गए कि ठाकुर जी स्वयं मयूरों के साथ नृत्य करने लग गए। आप लोगों ने कभी रास देखा होगा तो ठाकुर जी का मयूर नृत्य जो है वो प्रख्यात है। ठाकुर जी नृत्य करने लगे। इस दृश्य को देख करके पहाड़ों के ऊपर जो दूसरे पक्षी हैं और जो मृग आदि हैं वो सब स्तब्ध खड़े हो गए और निर्निमेष दृष्टि से ठाकुर जी की वेणु को भी सुन रहे हैं और उस दिव्य झांकी को भी देख रहे हैं। निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का चल है। निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का चल है। निर्मल है तन, निर्मल है मन, निर्मल है तन, निर्मल है मन में निर्मल लगान लगाई। मुरली मधुर बजाई बजाई, मुरली मधुर बजाई। श्याम ने मुरली 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 मधुर बजाई। एक गोपी कहती है, अरे सखी धन्यास्म मूढ़ मतयो पिहरिण्येता, या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण सारा, पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई। अरे सखी ये जो मृगियां हैं ये धन्य है। क्यों? श्याम सुंदर की मुरली को सुन करके अपने पति कृष्ण सार मृग को लेकर के आती हैं और अपने कमल सरी के नेत्रों को से विस्फुरित होकर के श्याम सुंदर के दर्शन करती हैं और अपने हृदय को ठाकुर जी के चरणों में न्योछावर कर देती हैं। वो श्याम सुंदर का दर्शन क्या करती हैं, मानो कि हृदय में उनको ला करके उनका आलिंगन करती हैं। हम लोग गोपियां हैं फिर भी हम इस प्रकार से उनको समर्पित नहीं हुई हैं। हमसे तो अधिक सौभाग्यशालिनी ये हिरनियां हैं और ये अपने पतियों के साथ आई है। एक गोपी कहती है, अरे ये तो तू पृथ्वी की बात कर रही है, जरा ऊपर देख, ऊपर देख। कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम। आकाश में वेणु ध्वनि को सुनकर के देवता आ गए हैं और देवताओं के साथ जो देवियां हैं अप्सराएं, वे श्री कृष्ण के रूप को देखती हैं तो अपना पति पास होते हुए भी उस रूप को देख करके ऐसी मुग्ध हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती। और उनके बालों में जो गुथे हुए फूल हैं वो नीचे गिरने लग जाते हैं। यहां तक कि उनको यह भी होश नहीं रहता है कि कब उनके वस्त्र ढीले हो गए और वस्त्र भी नीचे गिर गए। ये हाल है देवियों का वेणु सुन करके। निर्मल स्वर में वेणु पुकारी, बेसुध सुने सब गोप
कुमारी निर्मल स्वर में वेणु पुकारी बेसुध सुने सब गोप कुमारी निर्मल लोचन निर्मल चितवन निर्मल लोचन निर्मल चितवन मन में निर्मल लगान लगाई मुरली मधुर बजाई बजाई मुरली मधुर बजाई श्याम ने मुरली मधुर बजाई। एक गोपी कहती है, अरे भट्टू देवियों को क्या बात करती है, तू इन गायों को नहीं देखती है? ये गायें जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो अपने दोनों कानों को खड़ा कर देती है और मानो दोनों कानों से अमृत पी रही हैं और वो नेत्रों के माध्यम से श्याम सुंदर को अपने हृदय में लाती हैं और श्याम सुंदर का आलिंगन करती है। उसे इन गायों के हृदय में इतना प्रेम उमड़ता है कि वो प्रेम दुग्ध के रूप में बहने लगता है। अरे सखी, इन बछड़ों को देखो जो गाय के स्तन से दूध पी रहे हैं। दूध पीते पीते उनकी स्थिति ये हो जाती है कि जो दूध मुंह में है वो गटक नहीं पाते हैं और जो स्तन से बह रहा है वो मुख से बाहर बहने लग जाता है। दूसरी गोपी कहती है, अरे सखी, ये गाय तो हमारे घर की संपत्ति है, लेकिन जरा देख ये जो वन में जंगल में जो वृक्षों पर बैठे पक्षी हैं, इन पक्षियों को देख। अरे इनको पक्षी कहना ही गलत है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। ये पक्षी जब श्री कृष्ण की वेणु को सुनते हैं तो दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, चोंच ऊपर करते हैं और सारे शब्दों को दूर करके केवल ठाकुर जी की वेणु को ही सुनते हैं। एक सखी बोली, अरे सखी, तू इन पक्षियों की बात करती है, तू यमुना को देख। यमुना की स्थिति क्या है? ये यमुना में भंवर पड़ रहे हैं। ये भंवर ये दर्शा रहे हैं कि मानो वेणु को सुन करके यमुना में इतनी व्याकुलता पैदा हो गई है श्याम सुंदर से मिलने की कि उस विरह के कारण ये भंवर पैदा हो रहे हैं। और यमुना भी अपने प्रेम को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रही है। कैसे? अपने में खिले हुए कमलों को अपनी लहर रूपी भुजाओं से श्याम सुंदर के चरणों में नौछावर कर रही है। अब एक सखी और कहती है, अरे सखी, जमुना जी तो धरती पर है ना, अरे तू इन बादलों को क्यों नहीं देखती है? दृष्टवा तपे ब्रज पशून सह राम गोपई। जब ग्रीष्म काल में और ठाकुर जी गोचारण के लिए जाते हैं, गर्मी होती है, तो ये बादल ऊपर छाता बना देते हैं, अपने शरीर का ही छाता बना देते हैं और फिर ठाकुर जी को की सेवा करते हैं। नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदे गिराते हैं, फुहार गिराते हैं। ऐसा लग रहा है मानो छोटे छोटे पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से बादल भी सेवा कर रहे हैं। एक गोपी बोली, अरे ये पुलिंद कन्याएं, ये भिलनियों की जो कन्याएं हैं, ये कन्याएं धन्य हैं। इन कन्याओं का भी श्याम सुंदर से इतना प्रेम हो गया है कि श्याम सुंदर जब बलराम जी के साथ वेणु बजाते हुए जाते हैं तो ये भिल्ल कन्याएं उनको डिस्टर्ब नहीं करती है, दूर चलती है और दूर से झांक झांक करके ठाकुर जी के दर्शन करती हैं। और जब श्री कृष्ण उधर से आगे चले जाते हैं तो उनके चरणों में लगा हुआ केसर और कुमकुम जो गोपियों के बक्षस्थल का होता है,
वो कुमकुम और केशर जो घास पर छूट जाता है, उस लगे हुए कुमकुम और केशर को देख करके श्याम सुंदर के दर्शनों की परम व्याकुलता इन भिल्ल कन्याओं के हृदय में पैदा होती है, विरह पैदा होता है। उस विरह को शांत करने के लिए ये भिल्ल कन्याएं क्या उपाय करती है? क्या उपाय करती है? वो घास पर लगा हुआ जो कुमकुम और केशर है, उस केशर को छुड़ाती हैं और अपने गालों पर और अपने मुख पर मल लेती हैं, उससे अपने विरह को शांत करती है। एक गोपी कहती है, अरे सखी, सबसे अधिक धन्य तो ये गिरिराज गोवर्धन है। हरिदास वरीय, ये तो हरिदासो भगवान के भक्तों में टॉप करने वाला है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर गायों के साथ गोवर्धन पर विचरण करते हैं और कृष्ण बलराम के चरणों का स्पर्श निरंतर गोवर्धन को प्राप्त होता है और ये पुलकित होता रहता है। और फिर इनकी सेवा किस प्रकार करता है? मधुर मधुर जल झरनों के द्वारा प्रदान करता है और गो माता के लिए हरी हरी घास प्रदान करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं उपस्थित करता है और फिर अनेक प्रकार के फल उपस्थित करता है। इस प्रकार ये गिरिराज जो गोवर्धन है, ये तो धन्य 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 है। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग सुनाने का मतलब क्या? मतलब यह है कि गोपियों का तन मन प्राण सब ठाकुर जी को समर्पित हो चुका है। वो ठाकुर जी को अपना हृदय दे चुकी है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, अभी भी संभवतया कुछ कमी है। और इसलिए ध्यान दीजिए, गोपियों ने जब कात्यायनी व्रत किया और मांगा, नंद को पशुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, अब डिटेल नहीं कर सकेंगे, कात्यायनी देवी का व्रत किया। अब बाकायदा गीत गाते हुए और प्रार्थना करती है, हे कात्यायनी महामाये, हम ऐसी कृपा करो कि नंद गोप का पुत्र हमारा पति बने। और फिर आप लोग जानते हैं, अच्छा एक बात बताओ, आज तो कोई डर तो है नहीं, टाइम की तो कोई लिमिट है नहीं। अब जब कात्यायनी का व्रत किया और कात्यायनी की उपासना की, तो प्रसन्न कात्यायनी को होना चाहिए ना, कात्यायनी को प्रसन्न होना चाहिए ना। अरे रामचरितमानस में आपने पढ़ाई है ना, सीता जी ने जब पार्वती जी की पूजा किया, क्या हुआ था? जय जय स्वर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। वो पूरी वंदना है ना। उसके बाद क्या हुआ? विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। आप लोग भी सोचेंगे रामायण जरूर ले ही आते हैं बीच में, हाँ? तो माता पार्वती प्रसन्न हो गई और फिर बाद में तो मन जाहि राचे हूं मिले हूं सोबर सहज सुंदर।